नमस्कार। आज जो है करंट अफेयर्स के हम लोग 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और मिलके सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए, करंट अफेयर क्लासेस विथ मनोकामना राय के साथ हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टॉप 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु कब हुई थी। अभी हम पटेल की जयंती मनाए हैं। सरदार वल्लभ पटेल की मृत्यु कब हुई थी। ये कह रहा है 15 दिसंबर 1950, बी कह रहा है 31 अक्टूबर 1936, सी कह रहा है 12 जनवरी 1966 और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर कोई एक होगा। इसको राइट आंसर बताइए। इनको आयरन कहते हैं, भारत के एकता पुरुष, लौह पुरुष कहा जाता है। और एकता पुरुष कहने का कारण ये है कि इन्होंने भारत को एक भारत करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए इनको एकता पुरुष कहा जाता है। नर्मदा नदी के तट पे आप देखेंगे इनकी बहुत ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। ये सब एग्ज़ाम में कई बार पूछ चुका है, उस प्रतिमा की हाइट कितनी है। इनके जन्मदिवस के बारे में भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछता है। अभी हाल ही में इनका हम मनाए हैं, स्मरण दिवस मनाए हैं। तो आप मुझे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिन्होंने डी आंसर लगाया है वो डी नहीं होगा, जिन्होंने बी सी लगाया सी नहीं होगा। 31 तारीख को इनका जन्म हुआ था, लेकिन 1936 में नहीं, यानी कि ये भी बी आंसर भी बाहर हो जाएगा। अब आपका राइट आंसर बचेगा सिर्फ ए, यानी 15 दिसंबर 1950 को इनका जन्म हुआ था और हाल ही में 15 दिसंबर बीता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन कब हुआ था? 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। तो राइट आंसर ये हो गया। इनको भारत का एकता पुरुष, लौह पुरुष कहा जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र के लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक अंतर सरकारी निकाय से हाल ही में किस देश को बाहर करने संबंधी मसौदा या प्रस्ताव को पारित किया गया है? ए ईरान, बी इराक, सी भारत, डी पाकिस्तान। तो आपको बताएं, पाकिस्तान को बाहर नहीं किया गया है। अगर आप डी लगाए हैं तो गलत है, अगर आप सी लगाए हैं तो गलत है। अब बचा ए और बी। कुछ लोग अगर इसको पढ़े होंगे, लगातार मेरे क्वेश्चन बैंक को देख रहे होंगे, तो वो राइट कर सकते हैं, लेकिन जो पुराने क्वेश्चन पेपर नहीं देखे होंगे या जो अखबार नहीं पढ़ते होंगे वो गलत करेंगे। तो दोनों में से एक आंसर राइट होगा। हाल ही में किसको बाहर किया गया है, आप मुझे बता पाएंगे? चलिए, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इसको किसको बाहर किया गया है, बता पाएंगे? चलिए, तो ए और बी हम आपके लिए ओपन छोड़ रहे हैं। अभी हाल ही में बुर्के को लेके कौन सा देश है जहाँ पे लगातार प्रदर्शन हो रहा है? इराक है कि ईरान है? चलिए, तो चलिए इसका राइट आंसर ए हो सकता है, लेकिन एक बार फिर आप चेकआउट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 का फाइनल मैच किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है? यानी आयोजित किया जाएगा, आयोजित हुआ नहीं है, फाइनल मैच होगा। ए कह रहा फ्रांस अर्जेंटीना, बी कह रहा फ्रांस क्रोएशिया, सी कह रहा फ्रांस और जर्मनी, डी कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर फीफा वर्ल्ड कप जो देख रहे होंगे उनका फाइनल मैच का इंतज़ार होगा। फाइनल में आप मुझे बताइएगा विजेता कौन बनेगा। तो चलिए, जर्मनी को वाला बाहर, क्रोएशिया वाला बाहर। अब बचा आपका फ्रांस और अर्जेंटीना के मध्य फाइनल मैच खेला जाएगा। वो डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट और ऐतिहासिक है जिस दिन ये मैच होगा। वो मैदान भी बहुत, यानी प्लेग्राउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे ये मैच होगा। तो दोनों में से कौन जीतेगा ये आप मुझे बताइएगा। और अभी फाइनल मैच फ्रांस और अर्जेंटीना के मध्य होगा। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ऐसे बहुत सारी भौगोलिक चीज़ें यहाँ के लिए, फैशन की सिटी फ्रांस को, पेरिस को बोला जाता है। अर्जेंटीना भी अपनी चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। तो ये दोनों देश मिल के लड़ेंगे और देखते हैं कि विजेता कौन होता है। आज का चौथा क्वेश्चन, यूरोप के किस देश में हाल ही में नर्सों द्वारा वेतन वृद्धि के लिए ऐतिहासिक हड़ताल किया गया? यूरोप का कोई देश है जहाँ पे बहुत लंबे समय बाद जो है वेतन की वृद्धि के लिए इन्होंने हड़ताल किया है। कौन? वहाँ की नर्स द्वारा। और इनकी नर्स का कहना है कि 19% वेतन में वृद्धि किया जाए। तो वहाँ की सरकार कह रही तो बहुत ज़्यादा मांग रही हैं, और ये 12 घंटे का हड़ताल है। और हड़ताल में ये नर्सिंग कर्मचारी हड़ताल की हैं और बेसिक चीज़ें, कुछ चीज़ें ये इन्होंने कुछ चीज़ें ये फॉलो किए हैं। तो इंग्लैंड,
फ्रांस, जर्मनी या पुर्तगाल। तो डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी नहीं होगा। इंग्लैंड में हड़ताल हुई है, इसका राइट आंसर ए होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार द्वारा हाल ही में किस देश की 4 दिवसीय यात्रा की गई है? तो आप मुझे बताइएगा, ए श्रीलंका, बी सिंगापुर, सी ताइवान या डी जापान। तो ये अभी आज के पेपर का क्वेश्चन है, तो मुझे आप राइट आंसर बताइएगा। जापान जिन्होंने बताया गलत है, ताइवान जिन्होंने बताया गलत है, सिंगापुर जिन्होंने बताया गलत है। इसका राइट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका की 4 दिवसीय यात्रा पर नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार द्वारा यात्रा की गई है। वहाँ पे कुछ मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो ये आपके आज के 5 क्वेश्चन हैं और उम्मीद करें कि 5 के 5 आप राइट किए होंगे। फिर नए क्वेश्चन के साथ कल मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।